वेजिटेरियन, कॉस्मेटिक, दवाएं, इन पर हलाल सर्टिफिकेट क्यों होना चाहिए? यूपी सरकार ने अगर प्रतिबंध लगाया है तो उनका ये क्लेम है कि उन्होंने FSDI 2006 एक्ट के तहत लगाया है। इसमें गलत क्या है? ले मेरा सिर्फ कहना यह है कि आज इस तरह की जरूरत क्यों आन पड़ी है कि आपको इस तरह की चीज, ये कौन लोग हैं, ये जो मैन्युफैक्चरर हैं या कौन लोग हैं, इनको आपने आइडेंटिफाई किया? जो कि चूंकि डिबेट ही आपकी ट्रांसफर हो गई उनके ऊपर जिन्होंने सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। तो ये बताइए ऐसे कितने प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हैं, 200, 300, 500, जिसको ये लोग सर्टिफाई करके हलाल कर रहे हैं? ऐसी कितने लोग संस्थाएं हैं जो इसको सर्टिफिकेट दे रही हैं? ये मेरी समझ में आने वाली बात मुसलमान हुई हैं अब तक। आई डोंट नो, हो सकता है नंबर बढ़ भी जाए, पर 12 ऐसी कंपनियां जो चिन्हित हुई हैं जो इस तरह का सर्टिफिकेशन बेचती हैं। हमें हलाल चाहिए। अब अगर हलाल कहीं नहीं है तो हम नहीं बाइंग कर रहे हैं। गो अहेड, आप बोलें। तो आपने जितनी सेल हुई उसको लगा दिया सर्टिफिकेशन की तरफ कि साहब 5,000 करोड़ का धंधा, 5,000 करोड़ का धंधा ये लोग सर्टिफाई करके ले रहे हैं। मतलब कोई समझ में ना आने वाली बात है। एक तरफ आप बोलते हैं 40,000, 50,000 लेते हैं साहब सर्टिफाई करने का, दूसरी तरफ आप बोलते हैं जितनी सेल हो गई सारी उनको चली गई। मतलब एक बात लॉजिकल करिए। मेरे नजदीक कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नजदीक सिर्फ इतना मेरा मानना है कि हमारे यहां गोश्त के लिए एसेंशियल है कि हमारे पास अगर नहीं पता हमको हलाल है तो हमें नहीं खाना है। और इसी तरह से फ्रोजन फूड्स जो आते हैं जिसपे नहीं लिखा होता हम नहीं खरीदते बाजार से। अब रहा सवाल यहां मैटर सिर्फ ट्रस्ट का है। इंडिया के टॉप 20 एक्सपोर्टर्स वो जो है जो एक्सपोर्ट करते हैं हलाल के नाम पे सर्टिफिकेशन करते हैं, उसमें 18 हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम लोग सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या इसका मतलब जिन कंट्रीज में जा रहा है वो भरोसा कर रही ना कि आपने 20 में 18 हिंदू हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं मीट। तो मुद्दा यहां ट्रस्ट का है। अगर ट्रस्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 1000 साल से मुसलमान यहां रह रहा है, 1000 साल से मुसलमान यहां रह रहा है। आप बताइए कब इश्यू पैदा हुआ कि साहब किसी हिंदू के हाथ की बनी हुई चीज हम नहीं खाएंगे या मुसलमान के हाथ की हिंदू नहीं खाएगा? ये एक जबरदस्ती का इशू है। ये नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। आपको लगता है कुछ लोग कर रहे हैं, करिए उनके खिलाफ कार्रवाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, समीर सिंह के पास वापस लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता है समीर सिंह जी, ये कह रहे हैं कि धर्म विशेष को टारगेट करने के उद्देश्य से कुछ और सवाल ले लीजिए साहब। सवाल तो मेरा बहुत है। दुनिया के तमाम मुल्क ऐसे हैं। अभी आप इंडोनेशिया जाएगा, यूएई जाएगा और उस मलेशिया जाएगा तो आपको हलाली मिलेगा। कोई हिंदू नहीं कहेगा कि मैं हलाल नहीं खाऊंगा। यूएई के अंदर ठीक ठाक मेजोरिटी हिंदूज की है, सारे वो हलाल प्रोडक्ट खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? एक तरह की बात मत करिए। इसका जो मुद्दा है वो पॉलिटिकल है। इसको एक इशू बनाया जा रहा है जो नॉन इशू को इशू बिल्डअप किया जा रहा है। हमारे नजदीक कोई इसकी अहमियत नहीं है। ओके, बताइए भाई समीर सिंह जी।